ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ अपर्णा। दोस्तों, सावन का सोमवार और एकादशी एक ही दिन है, यानी कि 21 जुलाई को सावन का सोमवार भी है और कामिका एकादशी भी है। तो दोनों व्रत कैसे करें, कौन सा व्रत करें, और दोनों व्रत अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग दोनों ही व्रत करते हैं, क्योंकि सावन मास में सोमवार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बहुत ही पवित्र मास होता है सावन मास। तो इसमें बहुत से भक्त सावन का सोमवार भी व्रत करते हैं और एकादशी का भी व्रत करते हैं। तो ऐसे में दोनों व्रत कैसे करें एक साथ, और यही मैं वीडियो लेकर आई हूँ, क्यों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोनों व्रत अगर आप कर रहे हैं तो दोनों ही व्रत अलग होते हैं। क्योंकि सावन के सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ के लिए किया जाता है और एकादशी का व्रत किया जाता है भगवान विष्णु जी के लिए। तो दोनों ही व्रत के नियम अलग होते हैं और पारण भी अलग होता है, अलग तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन मास का दूसरा सोमवार है 21 जुलाई को, और 21 जुलाई को ही है कामिका एकादशी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पूजा करनी है। अगर आपने दोनों व्रत एक साथ किए हैं, दोनों व्रत का नियमों का पालन आपको एक साथ कैसे करना है। तो दोस्तों, कई लोग 16 सोमवार का ही व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। तो ऐसे में कैसे पूजा करें, कैसे व्रत करें, कैसे व्रत के नियमों का पालन करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है जल्दी, क्योंकि सूर्योदय के पहले आपको उठना चाहिए। अगर आपने कोई भी व्रत किया है, चाहे सोमवार का व्रत किया है या फिर एकादशी का व्रत, क्योंकि जल्दी उठने से ही हमारे व्रत का जो फल है हमें पूर्ण रूप से मिलता है। सूर्योदय के बाद हमें नहीं उठना चाहिए व्रत वाले दिन। तो सबसे पहले आपको मतलब सोमवार के एक दिन पहले, संडे को शाम के समय या फिर आप पूरे दिन लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करें, क्योंकि अगले दिन व्रत करना है। और जब दोनों ही व्रत एक साथ पड़ते हैं, मतलब सोमवार है, एकादशी है, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग मिलता है। तभी ये व्रत दोनों एक साथ होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है अगर आपने दोनों व्रत किए हैं। तो ऐसे में आपको हेयर वॉश करके, मतलब मैं महिलाओं के लिए बता रही हूँ और पुरुषों के लिए भी हो जाता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी व्रत करती हैं, पुरुष भी व्रत करते हैं, और लड़कियां लड़के जो भी व्रत करते हैं सभी के लिए ये नियम है। तो दोस्तों, आपको व्रत के एक दिन पहले ही तामसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, जैसे लहसुन प्याज वगैरह। और एकादशी का व्रत करने वाले हैं तो आपको चावल भी नहीं खाने हैं एकादशी के एक दिन पहले। तो आपको हेयर वॉश कर लेने हैं एक दिन पहले। उसके बाद आपको अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करके। आपको मतलब उस दिन आपको ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी है घर की। आप नॉर्मली कर सकते हैं झाड़ू पोछा, क्योंकि अगर व्रत वाले दिन आप ज़्यादा साफ़ सफाई करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, वो मतलब मर जाते हैं। तो इससे हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ज़्यादा साफ़ सफाई ना करें, डीप क्लीनिंग ना करें। और स्नान आदि करने के बाद आप भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आप अपने मंदिर के पास जाएं। आप अगर मंदिर में नहीं पूजा कर सकते हैं, मतलब, तो आप मंदिर भी जा सकते हैं भोलेनाथ के और भगवान विष्णु के। तो अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। और दोनों ही जो हमारे देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो संकल्प कैसे लेना है, जैसे कि आप भगवान के समक्ष बैठें, मंदिर के समक्ष, और अपने हाथ में, अपने राइट हैंड में आपको पुष्प लेने हैं। और आप तिल के अक्षत ले सकते हैं, और अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने स्थान का नाम जहाँ आप रहते हैं, और ये सब बोलने के बाद भगवान जी से कहें, मैंने आपका व्रत करने का संकल्प लिया है और मेरा जो व्रत है निर्विघ्न पूर्ण हो। और आपने जिस भी मनोकामना के लिए व्रत किया है वो आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपको वो पुष्प अक्षत भगवान को समर्पित कर देने हैं। इस तरह से आपको संकल्प लेना है और उसके बाद आपको अपनी पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है।
क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी हैं, तो भगवान गणेश जी को आप सबसे पहले मानसिक स्नान कराएं और आप सिंदूर से तिलक करें। उसके बाद आप पुष्प अर्पित करें, धूप दीप से पूजा करें। फिर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं और भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र, भांग धतूरा, समी पत्र और पुष्प अर्पित करें। और अक्षत में आप काले तिल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है पूजा में। और ना ही आप चावल छुएं, मतलब टच भी नहीं करने चाहिए, और ना ही आपको चावल अपने घर बनाने भी चाहिए। तो इस तरह से पूजा में बिल्कुल भी चावल का प्रयोग नहीं करें। माता पार्वती जी की पूजा करें और फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को आप तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें, और तुलसी पत्र आप एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही तोड़ लें। तो अगर सोमवार को एकादशी है तो सोमवार को बिलपत्र भी नहीं तोड़े जाते हैं, संडे को बिलपत्र आप तोड़ लें। और तुलसी पत्र भी आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ें, ना ही आप संडे के दिन तोड़ें, क्योंकि एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। तो आपको शनिवार को तुलसी पत्र तोड़ लेने चाहिए। उसके बाद आप 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र हो या फिर बिलपत्र हो, कभी भी बासी नहीं होते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें। भगवान विष्णु को भी आप पंचामृत से स्नान कराएं और इत्र अर्पित करें, धूप दीप से पूजा करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को भी आप पीला नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं और सफ़ेद नैवेद्य अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि दोनों देवता एक ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं, वो अलग हैं। और एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत होता है एकादशी, और भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय व्रत होता है सोमवार का। और सावन माह सबसे प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। कहते हैं कि सावन मास में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती धरती पर रहते हैं, धरती पर भ्रमण करते हैं। तो अगर आपने व्रत किया है और अगर आप नहीं व्रत कर पा रहे हैं तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन माह में अवश्य करें, विधिवत पूजा करें और बेलपत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय हैं। भांग धतूरा, बेलपत्र, कच्चा दूध अर्पित करें, दही अर्पित करें, और आप गन्ने का रस भी अर्पित कर सकते हैं, तिल अर्पित करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अर्पित करने का एक अपना ही अलग महत्व होता है और सभी का अपना अपना अलग अलग फल मिलता है। तो इस तरह से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी कि पूजा कैसे करें सावन मास में, या फिर सावन मास का उद्यापन कैसे करें, सावन के सोमवार का उद्यापन कैसे करें। तो सारी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको देखना है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। धूप दीप से पूजा करनी है आपको और मंत्रों का जाप करना है। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें, चालीसा पढ़ लें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, और इस दिन आप श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा अर्चना करें और कथा जरूर पढ़ें। अगर दोनों ही व्रत आपने किए हैं तो दोनों ही व्रत की आपको कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए, और अंत में आपको आरती करनी चाहिए, क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। और अगर आप घर में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं, और हो सके तो मंदिर जरूर जाएं। अगर आपने व्रत किया है तो घर में पूजा कर लें, फिर आप मंदिर जाएं, और उसके बाद आप पूरे दिन व्रत करें। तो दोनों ही व्रत में फलाहार किया जाता है, और आप चाहें तो सोमवार का व्रत शाम के समय अन्न भी खा, तो मीठा खाया जाता है सोमवार के व्रत में, और चाहें तो आप फलाहार करके ही व्रत कर सकते हैं। और एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता है, तो अगर आप एकादशी और सोमवार दोनों का व्रत कर रहे हैं तो आपको फलाहार ही रखना चाहिए। और अगर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो 16 सोमवार की पूजा शाम के समय होती है, और प्रसाद 3 भाग में रखा जाता है और फिर पूजा की जाती है। 16 सोमवार की कथा भी अलग होती है, तो कथा भी शाम को आप पढ़ लें, और 3 हिस्से करें प्रसाद के। एक हिस्सा भगवान को अर्पित करें, एक हिस्सा आप सभी में बांट दें, और एक हिस्सा आप खुद खाएं। तो जो आपने भगवान को अर्पित किया है वही आप गाय को खिला सकते हैं नेक्स्ट डे। तो इस तरह से आप पूजा अर्चना कर लें। दोस्तों, 16 सोमवार की पूजा की विधि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो मैंने वीडियो इसकी अपलोड कर दी थी पहले ही, और
फिर पूजा करने के बाद आपको नेक्स्ट डे पारण करना होता है। तो अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो आपको एकादशी व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे पारण करना होता है। अगर आपने पारण सही तरीके से नहीं किया तो आपका व्रत भी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि एकादशी व्रत के पारण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो पारण आप सही तरीके से करें। पारण की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं जल्दी अपलोड करूँगी। पारण का मुहूर्त होता है तो हमेशा मुहूर्त में ही पारण करें, कभी भी सूर्योदय के पहले पारण नहीं करना चाहिए। ये मैं एकादशी की बात कर रही हूँ। तो सूर्योदय के बाद ही आपको पारण करें, और पारण का मुहूर्त आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और सोमवार के व्रत का पारण आप सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद कर सकते हैं, और जो भगवान को भोग चढ़ाया है उसको आप खाकर भी कर सकते हैं। और एकादशी व्रत का पारण आप तुलसी पत्र अपने मुख में रख कर सकते हैं, या फिर आप आंवला खाकर भी कर सकते हैं। और अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो आप चावल खाकर भी पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से पारण किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।